सबसे पहले हरियाणा कांग्रेस को लेकर हम बात करेंगे। हरियाणा कांग्रेस संगठन से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको दे दें। एक बार फिर से दावा किया गया है, जल्द ही लिस्ट आने वाली है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान का बयान, एक हफ्ते में पार्टी संगठन तैयार हो जाएगा। प्रभारी बदलने से संगठन बनाने में देरी हुई है, ये भी कहना है उदय भान का। तो सालों से दावे हम सुनते आ रहे हैं, हरियाणा कांग्रेस में जल्द संगठन आएगा, इसी महीने आ जाएगा, इसी हफ्ते आ जाएगा, अगले 10 दिन में आ जाएगा। ये बहुत बार बहुत से नेताओं की बातें आपने सुनी होंगी। एक बार फिर से दावा है उदय भान का, एक हफ्ते की बात कही गई थी, एक हफ्ते के अंदर संगठन तैयार हो जाएगा। सुनिए। संगठन का देखिए, 3 प्रभारी बदल गए एक साल में। जब भी संगठन बनने को होता है तभी प्रभारी बदल जाते हैं, तो प्रभारी बदलने से उसमें संगठन में देरी हुई। अब जो मौजूदा प्रभारी हैं उसने बहुत गंभीरता से इस संगठन को लिया है। उसने पहले खुद भी सभी लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से चर्चा की है, उसके बाद एआईसीसी की टीम भेजी है। वो सारी जो ना उनके पास रिपोर्ट आ रही है, वो सब पर मंथन चल रहा है और उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक हफ्ते में ही संगठन का। चलो, बीजेपी से प्रवक्ता रामराज जी शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता टीना कर्मवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आप दोनों का हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद जी। टीना जी, बहुत सालों से हम ये सुन रहे हैं कि संगठन आने वाला है, एक साल में आ जाएगा, इसी साल आ जाएगा। चूंकि उदय भान बने तब तो 2 से 3 महीनों की बात कही गई थी। अब एक बार फिर से कह दिया गया कि एक हफ्ते में संगठन आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। तो कितना इंतजार और करना होगा, कितने इस तरह के बयान अभी और आएंगे? देखिए इससे पहले भी कुछ देरी के कुछ कारण रहे थे, लेकिन अब जो जैसा कि अध्यक्ष है कि जल्द ही लिस्ट आ जाएगी और जल्द ही संगठन का जो प्रक्रिया थी वो पूरी हो चुकी है और एआईसीसी में वो रिपोर्ट दी भी जा चुकी है। तो मुझे लगता है कि जो उन्होंने कहा एक हफ्ते के अंदर अंदर, तो बिल्कुल इस बात से हम भी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि एक हफ्ते के अंदर अंदर ये लिस्ट जारी हो जाएगी। तो और दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ, देखिए हरियाणा के अंदर संगठन से ज्यादा इस समय युवा जो है वो कांग्रेस की तरफ ज्यादा देख रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को वापसी चाहते हैं, एक ऐसी सरकार वापस चाहते हैं जो कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात करे और विकास के नाम पर काम करे। और क्योंकि 9 साल से इस सरकार ने कुछ ऐसा करके नहीं दिया है, इसीलिए लोग, मीडिया ही नहीं, तमाम लोग इस लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जो कि एक हफ्ते के अंदर अंदर मुझे लगता है कि ये लिस्ट सामने आ जाएगी सभी को। शर्मा जी, देखिए बहुत बार हमने ये सुना है कि जल्द ही लिस्ट आने वाली है। उदय भान का कहना है कि पार्टी प्रभारी बदले जाने के चलते ये देरी हुई है। देखो ज्योति जी, जैसा कि हमको मालूम है, हमारा देश देवतुल्य प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बहुत तरक्की कर रहा है, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे G20 का सफल आयोजन हो, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा 33% आरक्षण उन्होंने दे दिया, चांद पे हमने तिरंगा झंडा फहरा दिया, विदेशों में हमारी धाक जम गई। ऐसे ही हरियाणा में भी माननीय देवतुल्य मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, चाहे वो समान विकास कार्य हो, मेरिट के आधार पर गरीब बच्चों को नौकरियां मिल रही हो, बिना खर्ची बिना पर्ची के। रामराज जी, कांग्रेस को लेकर बात हो रही है सर। ऐसा कांग्रेस के ऊपर आ जाओ, इनकी कांग्रेस में भी कई कांग्रेस हैं। भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, शैलजा कांग्रेस है, किरण चौधरी कांग्रेस है। इनका आपस में लठ बज रहा है। इनके ऑब्जर्वर जिलों में गए थे, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक, जैसे वहां पे पहले साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे। इनका आपस में लठ बज रहा है। हमारी तो बूथ कमेटियां भी बन गई, पन्ना प्रमुख सम्मेलन हमारे बन रहे हैं, संगठन इतना मजबूत है हमारा, अल्पकालीन विस्तार का हमने बना दिए, उनका वहाँ पे प्रवास चल रहा है। इनका तो आपस में लठ बज रहा है। ऑब्जर्वरों की अभी रिपोर्ट भी नहीं गई है इनकी तो, और कभी कोई ये कुछ बना देते हैं। रिपोर्ट नहीं गई, क्यों नहीं गई रिपोर्ट? आप इस तरीके से चैनल पे झूठ नहीं बोल सकते। रिपोर्ट हम लोगों को पता होगा या आपको पता है कि रिपोर्ट नहीं दी है? नहीं, रिपोर्ट तो जब जाएगी जब ऑब्जर्वर गो बैक से निपटेंगे। ऑब्जर्वर नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, रिपोर्ट दी जा चुकी है, रिपोर्ट पेश हो चुकी है, आप चिंता मत करिए। इस बात की जानकारी मैं दे सकती हूँ ना, क्योंकि मैं मौजूद थी, आप थोड़ी मौजूद थे वहाँ पर। आपके तो ऑब्जर्वर नहीं जाने दे, आप पहले लट बज रहा था, ऑब्जर्वर गो बैक, ऑब्जर्वर गो बैक। जैसे साइमन कमीशन गो बैक के नारे लग रहे थे, ऐसे ऑब्जर्वर गो बैक के नारे लग रहे थे। पहले लट बजने लग रहा है। आपका संगठन अभी तक बना नहीं है, आप कह रहे हो अब बन जाएगा, अब बन जाएगा।
कभी कोई हाईकमान में जाकर स्टेज ले आता है, कभी कोई स्टेज ले आता है। तो इस तरह से आपस में लठ बजे क्या क्या संगठन तैयार होगा? अभी तो इनका रणदीप सुरजेवाला कह रहा है देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कह रहा है, फिर ये उदय भांजी उलझुल स्टेटमेंट दे देते हैं, कभी देवतुल्य प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल देते हैं, कभी देवतुल्य मुख्यमंत्री जी के बारे में बोल देते हैं, अगले दिन माफी मांग लेते हैं। ये तो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। और इनका तो जैसे दिमागी हालात है ना, दिमागी संतुलन खराब हो गया इनका। ये तो उलझुल स्टेटमेंट दे देते हैं। देखिए, बीजेपी पन्ना प्रमुख सम्मेलन कर रही है, पन्ना प्रमुख बनाए गए हैं और संगठन को मजबूत करने पर लगातार काम हो रहा है बिना जिला अध्यक्षों के चुनाव में, जबकि बहुत कम समय अभी बचा के। कैसे आप लोग टक्कर देंगे बीजेपी को? देखिए, मुझे लगता है कि मैं इस बात का बहुत पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ कि संगठन से महत्वपूर्ण इस समय ये है कि लोगों को कौन सी सरकार चाहिए, वोटर्स को कौन सी सरकार। वोटर जब वोट डालने जाता है तो वो नहीं देखता कि संगठन बना है या नहीं बना है। उनको लेकर तो ये है कि जिस सरकार को इन्होंने इससे पहले वोट दिया, क्या उन्होंने विकास किया इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर। साफ तौर पर दिख रहा है संगठन महत्वपूर्ण नहीं है, वोटर्स की मांग क्या है, डिमांड क्या है। जो मैनिफेस्टो में ये इन लोगों ने जो कहा वो किया नहीं किया। हम लोग जो हमने इससे पहले भी सरकारें चलाई है, तो हमें हमारे ऊपर लोगों का विश्वास है। और इस समय देखिए इनके खुद के कितने मंत्री जो है कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपके कितने मंत्री छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं? आप बताइए, आप अपना घर संभालिए पहले। आपके कुछ ऐसे मंत्री हमारी जानकारी में है जो कि कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो अपने पहले मंत्रियों के यहाँ जाकर बातचीत करिए, संवाद करिए। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए चला गया होगा, या उसका स्वार्थ डालने स्वार्थ सिद्धि के लिए चला गया होगा। हम अपना घर संभाल लेंगे, तो जनाधार था ही नहीं उनका। नहीं, हम अपना घर संभाल लेंगे। आप अपने घर पर ध्यान पार्टी वाले थलग पड़े हुए थे। चौधरी वीरेंद्र से पूछ लीजिए एक बार जाकर, अपनी लीडरशिप को थोड़ा ज्ञान दीजिए वहाँ जाकर। चंद्र जी हमारे बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद हमारे को मिलता रहता है, वो हमारे को आशीर्वाद देते रहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शुक्रिया रामराज जी आपका, टीना जी आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और चर्चा हम हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर इसलिए कर रहे थे क्योंकि उदय भान का बयान आया कि एक हफ्ते के भीतर संगठन तैयार हो जाएगा। बहुत बार कहा गया कि देखना ये है कि क्या वाकई इस बार का जो बयान है उसके मुताबिक संगठन की लिस्ट आती है कांग्रेस की, या फिर एक और बयान आपको सुनने को मिलता है। तो ये बड़ी खबर आपको बताई हरियाणा कांग्रेस संगठन को लेकर। उदय भान का दावा, एक हफ्ते के भीतर संगठन की लिस्ट सामने होगी।